साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। वर्तलोह की बात कर रहे हैं रसशास्त्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखेंगे वर्तलोह क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका निर्माण 5 धातुओं के मिलने से होता है, इसलिए इसको वर्तलोह या पंचलोह भी कहते हैं। तो देखेंगे कि वर्तलोह का निर्माण निम्न धातुओं के संयोग से होता है। तो वो धातुएं कौन कौन सी होती है या निर्माण कैसे होता है वर्तलोह का, तो रस समुच्चय का 5वें चैप्टर का श्लोक है, 212 नंबर का श्लोक है। देखेंगे कांस्य, तो कौन कौन सी धातुएं हैं, कांस्य, अर्क, रीति, लोह, अहिजातम, तद्वर्तलोहकम। अर्थात कांस्य लोह, ताम्र, रीति अर्थात पित्तल, लोह तथा नाग धातुओं को मिलाकर द्रवित करने से वर्तलोह का निर्माण होता है। तो ये 5 जो धातुएं होती है, कांस्य, ताम्र, रीति अर्थात पित्तल, लोह तथा नाग धातु के मिलने से अगर इनको द्रवित कर देंगे तो एक जो नई धातु बनेगी उसको बोलोगे वर्तलोह बोला जाता है। ओके। वर्तलोह से निर्मित पात्र में सूप आदि व्यंजन हितकर होता है ना। सूप आदि व्यंजन इसमें हितकर होता है। पर्याय की बात कर लेते हैं कि वर्तलोह या पंचलोह के पर्याय कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला पर्याय है वर्तलोह का पंचलोह, पंचरस, क्योंकि इसमें 5 मेटल के मिलने से बनता है। वर्तलोह, भर्त, वर्तुल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय आपके सामने है। शोधन की बात कर लेते हैं कि वर्तलोह का शोधन कैसे किया जाता है। द्रुतम अश्वजले क्षिप्तम वर्तलोहम विशुद्धति। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द्रुत करना है, मतलब द्रवित जो आपका वर्तलोह है, द्रवित वर्तलोह है, उसको क्या करना है, अश्वजले अर्थात वर्तलोह को द्रवित करके अश्वमूत्र अर्थात कि घोड़े के मूत्र में क्षिप्त करना है। क्षिप्त मतलब उसको भिगो देना है, अश्वमूत्र में डालने से इसका शोधन हो जाता है। वर्तलोह को समान रूप से द्रवित करके घोड़े के मूत्र में डाल देंगे, वो उसका शोधन हो जाता है। अब उसके बाद वर्तलोह का मारण की बात कर लेते हैं। तो आनंद प्रकाश का रेफरेंस देखेंगे, अर्क क्षीरेण संपिष्ट गंध तालम लेपनात् पंचकुंभी पुटैर भरत म्रियते योगवाक्य। तो यहाँ पर टर्म को देखना है कि अर्क क्षीरेण, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अर्क क्षीर के साथ इसको यूज करना है। कैसे, समपिष्टगत, समपिष्टगत मतलब सम संभाग में पीसना है। किसको, गंधक और तालक। गंधक मतलब गंधक प्लस तालक मतलब हरताल को संभाग में आपस में पीसना है, पीस लेंगे। पीसने के पश्चात अर्क क्षीरेण अर्थात अर्क दुग्ध के साथ उसको मिला लेंगे, और मिला लेंगे तो क्या होगा, एक लेप का निर्माण हो जाएगा। मतलब गंधक और हरताल को पीस लेंगे, अर्क दुग्ध के साथ मिला लेंगे तो एक लेप बन जाएगा। उस लेप को क्या करेंगे, उस वर्तलोह पर लेप कर देंगे, शुद्ध लोह पत्र पर, शुद्ध वर्तलोह पत्र पर लेप कर देंगे, जो आपका पेस्ट बन गया है। जब लेप कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, सुखाकर संपुट में रख देंगे। उसके बाद 5 गज फुट की अग्नि दे देंगे, और जिससे वर्तलोह का भस्म प्राप्त हो जाता है। वर्तलोह के गुणकर्म की बात कर लेते हैं। तो यह शीतवीर्य होता है, रस में कटु होता है, गुड़ में रुक्ष होता है, विपाक अम्ल होता है, कफ पित्तनाशक, कफ और पित्तनाशक होता है, कृमिघ्न अर्थात कृमिनाशक होता है, नेत्र हितकर, नेत्रों के लिए हितकर होता है, तथा मल शोधक है, मल को शोधन करता है। इसके पात्र अर्थात वर्तलोह से पात्र जो बना हुआ बर्तन होता है, पात्र होता है, पात्र में रखे या पकाए गए सब प्रकार के भोज्य पदार्थ अम्ल को छोड़कर, एक्सेप्ट अम्ल को छोड़कर, जठराग्नि को दीप्त करने वाले अत्यंत पाचक तथा हितकर होते हैं। अब वर्तलोह की मात्रा की बात कर लेते हैं। आधा से 1 रत्ती अर्थात 60 से 120 मिलीग्राम इसकी मात्रा होती है। अनुपान शहद के साथ यूज करते हैं। और योग की बात करते हैं, मात्र 1 योग होता है वर्तलोह का, वो है सर्वेश्वर परपटी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।